मेरे प्यारे भाइयों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो इसको समझते हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद यदि वो टोटल कंप्लीटेड एलिमेंट जीरो आ जाए या जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये जो n होता है ना, ये इंडेक्स कहलाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, ये इंडेक्स कहलाता। चाहे तो आप 2 बार गुणा करिएगा तो ये जीरो आ जाए, हो सकता है आप 3 बार गुणा करिएगा जीरो आ जाए, हो सकता है आपको 4 बार गुणा करिएगा जीरो आ जाए। जब उसे मैट्रिक्स को जितना बार आप गुणा कर रहे होते हैं, जितना बार में वो जीरो मैट्रिक्स दे दे, उन्हीं को बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये जो पावर वो जो पावर कहलाएगा नहीं, ये उन्हीं नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाने लगता। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानिए एक मैट्रिक्स दे दिया, इनको गुणा करते हैं। पहले तो a² करेंगे, a गुना a, देखते हैं ये क्या आता। यहाँ देखिए a का मान है 1 1 3, ये हो जाएगा 5 2 6, ये हो जाएगा -2 -1 -3। फिर इसी को इसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए रो को कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 1 हो जाएगा 6 -6, कितना हो गया 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में डालेंगे 1 2 1 3 -3, कितना हो गया 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 9 में से -9 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब चलिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 10 5 15, 15 में से 6 दूना 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। सेकेंड रो को सेकंड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, ये हो जाएगा 12 15 12 हो जाएगा 27, 27 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में डालते हैं तो ये हो जाएगा -2 -5, तो -7 +6, कितना हो जाएगा -1। थर्ड रो को सेकंड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा -2 कितना -4 -+3, तो ये हो जाएगा -1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6 -12 -+9, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए ये a² का मान आया, इनको एक बार और गुना करते हैं। a² गुना a करेंगे, a² का मान मालूम है, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा -1 -3। अब इनको फिर a से गुना करेंगे, तो a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 3, ये हो जाएगा 5 2 6 5 2 6। अब ये हो जाएगा -2 -1 -2 -1 -3। चलिए अब इसको गुना करते हैं, ये हो जाएगा AQ इक्वल टू, यहाँ जब गुना करेंगे तो ये फर्स्ट रो को डालेंगे फर्स्ट कॉलम में, ये इसको 0 करके रख देगा, ये तीनों एलिमेंट को 0 करके रख देगा तीनों को। चलिए अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में डालते हैं तो ये 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 5 या 15 3 18, 9 2 में से 18 जाएगा, ये हो जाएगा 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालेंगे तो 3 गुना 1 3 होगा, 3 गुना 2 6 होगा, 6 3 9, 9 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 18, 9 18 को जोड़ेंगे 27 और उनमें से 27 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो चलिए अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6 -9 -+9, कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ ये देखिए ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो AQ इक्वल टू कितना आ गया, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ जो कि देखिए ये जो AQ कहलाता है, यही कहलाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। तो आप कितना इंडेक्स का मतलब हुआ कितना बार में ये मैट्रिक्स को 0 कर देता। क्लियर हो गया।